ठहरते हैं मौत के मुसाफिर। अब तक हजारों लोग वहां जाकर अपने प्राण त्याग चुके हैं। लोग बाकायदा अपने घर वालों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ वहां मृत्यु की इच्छा लेकर पहुंचते हैं, क्योंकि वहां के दरवाजे के पार है मोक्ष का मार्ग। आइए आपको दिखाते हैं दुनिया के सबसे अजीबोगरीब गेस्ट हाउस की रहस्यमयी कहानी इस रिपोर्ट के जरिए। बनारस, जिसका अपना अलग ही रस है। बनारस के इसी घाट पर मोदी और मैक्रो ने दोस्ती की एक नई इबारत लिखी और फ्रांस के राष्ट्रपति को इस दोस्ती की परिभाषा ने काफी रोमांचित भी किया। घाटों की संस्कृति और घाटों का रंग देखकर अभिभूत हुए फ्रांस के राष्ट्रपति। लेकिन बनारस का एक और अलग रंग भी है, जिसकी कहानी हम आपको दिखाने ले जा रहे हैं। ये कहानी है एक गेस्ट हाउस से जुड़ी हुई, जहां पर आने की अभिलाषा हर कोई अपने दिल में पाले रखता है कि आखिर काशी में ही अपनी देह को विसर्जित करना है और यहां से परम धाम को जाना है। तो क्या है उस खास और अजीबोगरीब गेस्ट हाउस की कहानी, आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाते हैं। मौत जिंदगी का अटल सत्य है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु तय है। जन्म और मृत्यु जीवन के काल चक्र के दो पहिए हैं। एक आत्मा की यात्रा के लिए दोनों जरूरी है। हर आत्मा का मकसद जीवन के इस काल चक्र से आजाद होकर मोक्ष तक पहुंचने का है, और जब तक मोक्ष का मार्ग नहीं मिल जाता तब तक जीवात्मा जीवन और मृत्यु के इस चक्र में फंसी रहती है। मोक्ष की तलाश में न मालूम कितनी आत्माएं भटक रही हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह लिए चलेंगे जहां जाकर मरना लोगों की तमन्ना होती है। लोग वहां मौत की ख्वाहिश लेकर पहुंचते हैं। वो दुनिया का सबसे अजीबोगरीब गेस्ट हाउस है जहां ठहरते हैं मौत के मुसाफिर, क्योंकि उस गेस्ट हाउस के दरवाजे के पार है मोक्ष का मार्ग। माहौल में फैला सन्नाटा, और उस सन्नाटे को तोड़ता हरे राम हरे कृष्णा की तरह ये वो जगह है जहां सैकड़ों मील दूर से लोग मरने आते हैं। यहां ठहरकर लोग करते हैं मौत का इंतजार। ऐसी जगह पर लोग लेना चाहते हैं अपनी आखिरी सांस। ये दुनिया का सबसे अजीबोगरीब गेस्ट हाउस है जहां ठहरते हैं मौत के मुसाफिर। वजह इस गेस्ट हाउस के दरवाजों के पार है मोक्ष का मार्ग। इसीलिए इसकी चौखट के पार हर कोई करना चाहता है मौत का इंतजार। आखिर कहां है ये अजीबोगरीब गेस्ट हाउस? आखिर इन दीवारों के पीछे ऐसा क्या रहस्य है जिसके लिए लोग यहां आकर खुशी खुशी करते हैं मौत का इंतजार? रहस्य से भरे इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने इंडिया न्यूज पहुंचा उस दुनिया के इस सबसे अजूबे गेस्ट हाउस में। यकीन मानिए, हमने यहाँ जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना, उसकी कहानी किसी को भी सन्न कर देने के लिए काफी है। क्यों लाए हैं आप अवध नारायण जी को यहाँ? उनके लिए यही मुक्ति दिलाना है, इसलिए लाए। मोक्ष प्राप्त करने के लिए जिसका इच्छा होता है कि नहीं यहाँ मरेंगे तो यहाँ जगह दिया जाएगा। कोई हैप्पी होम लिखवाता है, कोई होम स्वीट होम लिखवाता है, कोई विला लिखवाता है। बड़े से बड़ा आलीशान घर लोग बनवाते हैं इसलिए कि उसमें रहें, उसे बढ़तें और उसमें रहकर अपनी शान शौकत और अपने रहने का अंदाज भी दुनिया को दिखा सकें। इंडिया न्यूज इस वक्त बनारस की गलियों में है और ये गलियां भी कई सारे भवनों से पटी पड़ी हैं, लेकिन इन सब में एक खास भवन ये है जिसके दरवाजे पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। इस भवन के इस दरवाजे के अंदर जब लोग जाते हैं तो इस उम्मीद में कि इस दुनिया को और इस देह को छोड़कर परम धाम में ईश्वर के पास जाएंगे। जी हाँ, यह है काशी लाभ मुक्ति भवन, जहां लोग आते इसलिए हैं कि इस दुनिया को सुकून से काशी में छोड़कर जा सकें। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में बसा ये मुक्ति भवन, जिसे मुक्ति धाम भी कहा जाता है। ये गेस्ट हाउस गवाह है उन हजारों आखिरी सांसों का जो मोक्ष की चाहत में यहीं ली गई। मुक्ति धाम के बारे में तमाम बातें कहीं सुनी जाती रही है, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है
ये पता लगाने के लिए इंडिया न्यूज की टीम इस रहस्यमयी मुक्ति धाम के अंदर दाखिल हुई। काशीलाभ मुक्ति भवन के ठीक अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर लोग आते इसलिए हैं कि परम धाम को जा सके। ये एक ऐसा घर है जहाँ पर लोग अपनी शानो शौकत दिखाने के लिए कतई नहीं आते हैं। चलें इस घर के अंदर, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि आखिर ऐसे वक्त पर, आखिरी समय में यहाँ पर आकर उनके दिल में मंशा क्या होती है। आइए। एक ये कमरा भी यहाँ पर है, जिस कमरे में कोई सज्जन आकर रुके हैं। ओम प्रकाश जी, आप लाए हैं? हाँ, कहाँ से आए हैं ओम प्रकाश जी? 12 दिनों से। 12 दिन से। किस उम्मीद में आए हुए? पिताजी को मुक्ति के लिए आए। सुना आपने, ओम प्रकाश नाम का ये शख्स अपने पिता को मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ लाया है। वो हरगिज नहीं चाहता कि उसके पिता यहाँ से स्वस्थ लौटे। यकीन नहीं आता तो खुद ही सुन लीजिए। दिल में पिता के स्वस्थ होने की भी उम्मीद? नहीं, मोक्ष के लिए हम लोग यहाँ पे आए, ठहरे हुए हैं। केवल मोक्ष के लिए? हाँ, स्वस्थ के लिए तो हॉस्पिटलाइज करा करके हम लोग ये कर चुके हैं अपना। अभी तो इनके लिए मोक्ष के लिए कि नहीं मोक्ष हो जाए। जब मुक्ति की चाह में कोई आता है तो सारे बंधन छूटने लगते हैं। एक कमरा, जिस कमरे में काशीलाभ मुक्ति भवन में ये परिवार बेटे के साथ शिव मंगल सिंह जी रुके हुए हैं, यहाँ कुछ नहीं है। एक माला है, एक अंगोछा है, एक छोटा सा बैग है, यहाँ पर पानी की एक बोतल है, थोड़ा बहुत खाना बनाने का सामान है। इससे ज्यादा इस कमरे में कुछ भी नहीं है। एक नजर कमरे के उस कोने पर डाली। यहाँ बिस्तर पर बेसुध पड़े बुजुर्ग शिव मंगल सिंह जी हैं। जिंदगी भर खेती किसानी की अपनी हर जिम्मेदारी निभाई, पर अब मुक्ति चाहते हैं इस जिंदगी से, इन दर्द भरी सांसों से। जब हमने उनसे उनका हाल पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। छाती में दर्द बा, 12 बजे रात मोक्ष प्राप्त करने के लिए। काशी में ही क्यों? काशी ही विश्व में एक महान स्थान है जहाँ मुक्ति मिलती है। शिव मंगल सिंह जी काशी में मोक्ष के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और ये तब तक यहाँ से नहीं जाना चाहते जब तक ये अपनी देह यहाँ पर त्याग नहीं देते। एक ऐसे संसार में, एक ऐसे जमाने में जब लोग बहुत कुछ बटोर लेना चाहते हैं, बहुत कुछ रख लेना चाहते हैं, शानो शौकत दिखा लेना चाहते हैं, बनारस की काशी में ये गलियां हैं जो हमको एक दूसरी दुनिया का आभास कराती हैं, जहां लोग इसलिए आते हैं कि वो यहां से बाहर न जाएं, यहां से अगर जाएं तो परम धाम तक ही जाएं। काशी के इस मुक्ति धाम में शिव मंगल जैसे जाने कितने ही लोग देह त्यागने आते हैं। बातचीत में पता चला कि कुछ लोग तो यहाँ महीने महीने भर तक ठहर जाते हैं। बिस्तर पर पड़े बुजुर्ग और उनका परिवार भी मुक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों लाए हैं आप अवध नारायण जी को यहाँ? इनके लिए यही मुक्ति दिलाना है, इसलिए लाए। 7 साल से इनकी तबीयत खराब है। इनके लिए पैरालाइस हो गया था, पैरालाइस सही नहीं हुआ इनका, इसलिए मतलब जो पैरालाइस की बहुत दवाइयां कराई, दवाइयों से वो ठीक नहीं हुई। आखिरी उनकी इच्छा यही रही मैं काशी जाऊंगा। तो ये तो भगवान की कृपा है। और अगर आत्मा जो जिसको हम लेके आए हमारे पिताजी को, अगर उनकी आत्मिक इच्छा अगर ये कहती है कि मुझे काशी जाना है और वहीं में मेरा जो भी है कार्य हो, तो अपने बड़े सौभाग्य हैं कि अगर महादेव की नगरी में और अगर ऐसा होता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये 85 साल के अवध नारायण जी का परिवार, पत्नी, 3 बेटे और बहू, सब इनके उद्धार की कामना में यहाँ आए हैं और सबके सब इनकी मुक्ति ही चाहते हैं। हमारे समाज में जहाँ पत्नियां कतई नहीं चाहती कि उनके पति की मृत्यु उनसे पहले हो, लेकिन अवध नारायण जी की पत्नी की बातें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपके पति की इच्छा पूरी करने के लिए आप यहाँ आए हैं? हाँ, पति की इच्छा।
आपको लगता है कि यहाँ पर उन्हें मुक्ति मिल जाएगी? वो तो ईश्वर की कृपा है या ईश्वर की कृपा है, अपनी कृपा नहीं, अपनी कहिश का होता। 10,000 से ज्यादा लोगों का मोक्ष भैरवनाथ शुक्ल जी के हिसाब से यहाँ इस भवन में आने के बाद लोगों का हो चुका है। ये एक ऐसा भवन है जो अपने आप में लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। यहाँ पर लोग आते ही ऐसे हैं क्योंकि काशी की मान्यता है कि यहाँ पर जो आया वो फिर परम धाम को ही जाता है। अब सवाल ये कि मुक्ति पाने के लिए मुक्ति भवन ही क्यों चुना जाता है? 10 कमरों के इस भवन में ऐसी क्या खूबी है कि लोगों को भरोसा है कि यहाँ ठहरने पर मुक्ति जरूर मिलती है। जब हमने यहाँ के केयरटेकर भैरवनाथ शुक्ल से ये सवाल पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुक्ति यदि होती तो केवल काशी में होती, सृष्टि के और किसी क्षेत्र में नहीं होती। काशी जो है अविनाशी है, कभी इसका विनाश नहीं है। यहाँ तक महाप्रलय में भी काशी बनी रहती है। काशी में एक आरक्षण है बाबा विश्वनाथ जी का कि काशी में शरीर छोड़ने वाला और महापातकी है भी तो काशी के बाहर नहीं जाएगा और जमराज का उसे यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। सुना आपने, मुक्तिधाम के केयरटेकर भैरवनाथ शुक्ल कह रहे हैं कि यहाँ मृत्यु में भी आरक्षण मिलता है और 100% मुक्ति भी मिलती है। मैं मुक्ति की बात बता रहा हूँ। आज परिवेश में कहीं भी हो, काशी किसी क्षेत्र में हो, पूरी काशी की बात, लाखों में एक की मुक्ति होती है। एक अजूबा है ये काशी लाभ मुक्ति भवन, जहां पर इस वक्त इंडिया न्यूज है। ये जो दरवाजा हम ठीक पीछे देख पा रहे हैं, ये दरवाजा लोगों के द्वार इसलिए खोलता है कि वो यहाँ से परम धाम जा सकें, अपनी उस इच्छा को पूरा कर सकें जो काशी या आसपास रहने वालों के दिलों में रहती है कि उन्हें मुक्ति पानी है तो काशी में ही आकर पानी है। बातचीत में पता चला कि यहाँ जितने भी परिवार ठहरने आते हैं उनके रहने और खाने का इंतजाम यहीं पर किया जाता है। लेकिन कैसे, सुनिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुक्ति पाने के योग्य हैं वो तो विश्वनाथ जी खुदा सुविधा देते हैं, अपने शरण में रख लिए हैं। कहते हैं इस मुक्ति भवन में लोग जितने दिन चाहें उतने दिन ठहर सकते हैं, लेकिन यहाँ लोगों के रहने और खाने की कीमत सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। निःशुल्क सेवा है, विद्युत चार्ज 20 रुपया पर डे लगता है, बिजली का खर्च, बस इसके बाद बाकी सब निःशुल्क। हाँ, निःशुल्क है। डालमिया जी का संस्था है, अपना खोले हैं इसीलिए कि काशी में जिसका इच्छा होगा या अपना बुजुर्गों को काशी में ले जाकर मोक्ष कराएं, इसके लिए अपना जगह दे दिया। कहते हैं कि यहाँ आने वाले किसी भी इंसान को लौटाया नहीं जाता, लेकिन महज 10 कमरों के इस भवन में अगर एक साथ कई परिवार आ जाएं, तो उन्हें कैसे संभालते होंगे यहाँ के सिख, खुद उन्हीं की जबानी सुनिए। हाँ, कभी कभी 10-12 लोग हो जाते हैं। जब जगह फिर दिया जाता है, बरामदा में दिया जाता है, उन लोगों को लौटाया नहीं जाता है। जिसका इच्छा होता है कि नहीं यहाँ मरेंगे तो यहाँ जगह दिया जाएगा। कोई नहीं जानता कि उसका आखिरी वक्त कब आएगा, कौन सी सांस आखिरी होगी, ये भी उसका आखिरी वक्त कब आएगा, कौन सी सांस आखिरी होगी, ये भी कोई नहीं जानता। फिर यहाँ आने वाले लोग कैसे जानते हैं कि उनके दुनिया छोड़ने का वक्त करीब आ चुका है। बनारस की धरती मोक्ष की नगरी है, ये शिव की धरती है। माना जाता है कि यहाँ पर प्राण त्यागने वाला जीवन और मृत्यु के चक्र से आजाद हो जाता है। लिहाजा लोग यहाँ पर बनारस के इस गेस्ट हाउस में अपने प्राण त्यागने की इच्छा को लेकर यहाँ पर आते हैं ताकि वो मोक्ष प्राप्त कर सकें और शिव की कृपा भी। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।